पेज नंबर 3 और यूनिट नंबर 1, सही है, पेज नंबर 3 है। टॉप से पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑन 29 जुलाई 622 AD, 29 जुलाई 622 ईस्वी को द होली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए। एंटर्ड का मतलब क्या हुआ? दाखिल हुए। एंटर्ड सेकंड फॉर्म है एंटर की, एंटर फर्स्ट फॉर्म है, एंटर्ड सेकंड फॉर्म है। दिस इवेंट इज नॉन एज हिजरा, ये जो वाकया है, इवेंट का मतलब वाकया भी होता है, इवेंट का मतलब मौका भी होता है। इवेंट हम लोग तकरीब को भी कहते हैं, कोई तकरीब हो रही हो, कहते हैं हमारे घर में इवेंट था इस वजह से हम स्कूल नहीं आ सके, तो इवेंट कहते हैं उसको, वाकया तकरीब, सही है। तो ये वाकया यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करना, मदीने की तरफ जाना, माइग्रेट करना, इसको तारीख़ में क्या कहा जाता है? कॉल्ड नॉन एज हिजरा, हिजरत से जाना जाता है, हिजरत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिजरा इंग्लिश में कहते हैं, हम उर्दू में कहते हैं हिजरत, हिजरत के नाम से जाना जाता है। एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत, इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर कौन सा है बताइएगा? रमज़ान होता है, और क्या क्या होते हैं उसमें? शवाल भी होता है, और क्या होता है? पूरे महीने 12 महीने इस्लामी महीने, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमातुल जुमा, सारा ये सारे ये इस्लामिक महीने कहलाते हैं, जो चांद के हिसाब से होते हैं। और जो ईसवी महीने होते हैं ना, वो सूरज के हिसाब से होते हैं, सही है, सूरज के हिसाब से उसको देखते हैं हम। तो यथरिब वाज, हाँ जी, यथरिब वाज रीनेम्ड मदीनतुन नबी, यथरिब का नाम, सून भी लिखा हुआ है ना बीच में, यथरिब वाज सून रीनेम्ड, यथरिब का जल्द ही नाम मदीनतुन नबी रख दिया गया। यथरिब वाज सून रीनेम्ड मदीनतुन नबी, यथरिब का नाम जल्द ही मदीनतुन नबी रख दिया गया। रीनेम का मतलब क्या होता है? किसी का नाम चेंज करना, तब्दील करके कोई और नाम देना, से रीनेम कहते हैं, सही, रीनेम कहते हैं, नाम तब्दील करके कुछ और। आप में से कोई कंप्यूटर चलाता है? चलाना आता है? उसमें फोल्डर्स बने होते हैं, आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन होगा रीनेम, रीनेम द फोल्डर, फोल्डर का रीनेम करें, मतलब उसमें कुछ और ऐसे ही खुद से नाम उन्होंने दिया हुआ कंप्यूटर ने, आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर कोई और नाम लिख देंगे तो रीनेम, मतलब दूसरा नाम देंगे, ये वाला फोल्डर है, ये वाला फोल्डर, पहचानने के लिए ताकि आसानी हो। तो रीनेम का मतलब होता है नाम तब्दील करके कुछ और नाम दे देना। तो यथरिब वाज सून रीनेम्ड मदीनतुन नबी, यथरिब का नाम जल्द ही मदीनतुन नबी रख दिया गया। समझे बात को? लिटरली, लफ्जी तौर पर, लिटरली का मतलब क्या है? लफ्जी तौर पर, सिटी ऑफ द नबी, नबी का शहर, मदीना तो नबी का लफ्जी माना क्या है? नबी का शहर। बट अन नबी वाज सून ड्रॉप्ड, लेकिन अन नबी जल्द ही खत्म कर दिया गया। मदीना तो नबी में जो अन नबी है वो उसको हटा दिया गया, तो क्या बचा? मदीना, सही है। एंड इट्स नेम बिकेम मदीना, और उसका नाम मदीना हो गया, मीनिंग द सिटी, जिसका मतलब क्या है? सिटी, शहर। बताइए क्या बोलिए, लुग़वी तौर पर या लफ्जी तौर पर? ये मीनिंग है लफ्जी तौर पर। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द होली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के वक्त, अराइवल का मतलब पहुंचना, आना, आमद, उनकी आमद के वक्त या उनके पहुंचने के वक्त, कहाँ पहुंचने के वक्त? इन मदीना, मदीना पहुंचने के वक्त। पूरी की ट्रांसलेशन दोबारा करें। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द होली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने के वक्त, द सिटी हैड फॉर ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ पीपल, शहर में दो बड़े ग्रुप थे लोगों के, दो बड़े ग्रुप थे लोगों के, चार लोगों के, चार बड़े ग्रुप थे। क्या थे? चार बड़े ग्रुप, गिरोह थे, गिरोह जिसे हम कहते हैं। ग्रुप को उर्दू में क्या कहेंगे? गिरोह।
तो मदीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के वक्त, पहुंचने के वक्त मदीने में 4 बड़े ग्रोह थे। 4 बड़े क्या थे? गिरोह थे। एक मुसलमान थे, दूसरा यहूदी थे, तीसरा मुशरिकीन थे और चौथा मुनाफिकीन थे। क्या थे? मुनाफिकीन। मुनाफिक अलग चीज़ होती है। तो अभी उनके आगे बता रहे हैं आपको कि 4 बड़े ग्रुप थे वहाँ पे, गिरोह थे। तो देयर वर द मुस्लिम्स, नंबर 1 क्या थे वहाँ पे? मुसलमान थे, इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना एंड दोज हु हैड इमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का। बशमूल उनके, इंक्लूडिंग का मतलब बशमूल उनके, बशमूल उनके जो कहाँ गया ये, इंक्लूडिंग दोज, बशमूल उनके हु वर फ्रॉम मदीना, जो मदीने से ही थे। जब मदीने पहुंचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ पे 4 ग्रुप थे। नंबर 1 मुसलमानों का। उन मुसलमानों में कौन कौन से मुसलमान शामिल थे? एक तो वो मुसलमान थे जो मदीने से ही थे, जिनका असल आबाई इलाका ही मदीना था। और एंड दोज हु हैड इमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का, और वो भी थे, दोज का मतलब वो भी, वो दोज हु हैड इमिग्रेटेड, जिन्होंने हिजरत की थी। जिन्होंने क्या की थी? अब यहाँ थी की मीनिंग आई हैड की वजह से, पास परफेक्ट टेंस हो गई। हु हैड इमिग्रेटेड, जिन्होंने हिजरत की थी फ्रॉम मक्का, मक्का से। कहाँ से हिजरत की थी? मक्का से। देन फिर देयर वर द हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स क्या होता है? मुनाफिकीन। हिपोक्रेट्स किसे कहते हैं? मुनाफिकीन। जिनकी दिल के अंदर उनके कुफर होता है, बज़ाहिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, मुनाफिक कहते हैं उसको, हिपोक्रेट्स। दैट इज दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नेम ओनली, जिन्होंने सिर्फ नाम का ही इस्लाम कबूल किया है। एम्ब्रेस्ड का मतलब कबूल करना, एम्ब्रेस्ड का मतलब भी कबूल करना। कबूल करने के लिए 2 वर्ड आ गए, एक एक्सेप्ट और दूसरा एम्ब्रेस्ड। अच्छा, एम्ब्रेस्ड का लफ्जी माना होता है गले लगाना, किसी गले मिलना, उसको भी एम्ब्रेस्ड कहते हैं। सही। तो यहाँ पे इसका माना होगा कबूल करना। अच्छा, दूसरा एक और वर्ड है माइग्रेटेड, इसका मतलब क्या होता है? हिजरत करना। और इमिग्रेटेड का मतलब भी क्या है? हिजरत। दूसरा वर्ड आ गया हिजरत के लिए आपके, ये आपके नोट करने के काबिल है। अच्छा, हिपोक्रेट्स का मतलब है मुनाफिकीन। दैट इज दोज हु एम्ब्रेस इस्लाम इन नेम ओनली, जिन्होंने सिर्फ नाम से ही इस्लाम को कबूल किया है, बट एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब क्या होता है? एक्चुअली, लेकिन हकीकत में या असल में वर अगेंस्ट इट, वो इसके मुखालिफ थे। अगेंस्ट इट, इसके मुखालिफ थे। किसके मुखालिफ? इस्लाम। इट से मुराद क्या है? इस्लाम। इट एक प्रोनाउन है, इसका नाउन क्या होगा? इस्लाम। अगेंस्ट इस्लाम। एडिशनली, मजीद ये के, एडिशनली की मीनिंग क्या करेंगे? मजीद ये के देयर वर द पीपल फ्रॉम औस एंड खजरज, वहाँ औस और खजरज के लोग भी थे। औस क्या? ये कबीला था, मुनाफिक थे ये, सॉरी मुशरिकीन थे, बुतों की इबादत करने वाले, उसको औस, एक कबीले का नाम था औस। और इस तरह खजरज भी दूसरा कबीला था। तो औस और खजरज ये कौन सा मुनाफिक, ये कौन सा ग्रोह है? मुशरिकीन में से। हु वर ह्यूज इन नंबर, सॉरी हु वर स्टिल पेगन्स, जो कि अभी तक मुशरिकीन थे, मुशरिक काफिर थे। पेगन का मतलब होता है काफिर। वहां पे औस और खजरज के लोग भी थे। हु वर स्टिल पेगन्स, जो कि अभी तक काफिर थे, बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन वो नहीं, लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम मतलब उनका इस्लाम कबूल करने का इम्कान था। लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम कबूल करने का इम्कान था पैगन्स का, मुशरिकीन का। फाइनली, और आखिर में, फाइनली का मतलब आखिरी ग्रोह की बात हो रही है अभी। फाइनली आखिर में देयर वर द ज्यूज, वहां पे ज्यूज भी थे। ज्यूज किसे कहते? ज्यूज यहूदी, यहूदी। हु वर ह्यूज इन नंबर, जो तादाद में ज्यादा थे। ह्यूज का मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूज का मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूज इन नंबर, तादाद में बहुत ज्यादा थे। एंड फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी देयर, और वहां पे बड़ी खास एक जमात बनाई हुई थी, बड़ी अहम जमात बनाई हुई थी। फॉर्म्ड, बनाई हुई थी, फॉर्म का मतलब बनाई हुई थी। एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी,
एक ख़ास, ये मखसूस जमात, कम्युनिटी का मतलब जमात, सही। देयर का मतलब देयर, वहाँ, कहाँ वहाँ, वहाँ से मुराद क्या है, मदीना, शाह, मदीना में। कि कब की बात हो रही है, कब उन्होंने ये सब कुछ, कब था ये सब कुछ, कब था? सेकंड फ्लोर पे? नहीं नहीं, ये कब था ये सब कुछ, यानी 4 ग्रहों की बात हो रही है, ये कब थे? वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइव्ड एट मदीना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचे उस वक्त ये सब चीज़ें वहाँ पे थी, यानी सेकंड फ्लोर पे। 2 जुलाई बोला, अच्छा सॉरी। तो ये हो गया हमारा आज तक का हिस्सा, कल आपसे सुनेंगे इंशाल्लाह सही तरीके से। आपने वर्ड्स को समझना है, कोई मसला हो तो आप अभी पूछ लें मुझसे।